प्यारे मोहतरम भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात तो बेशुमार हैं और आपके तमाम मोजज़ात अजीम से अजीम तर हैं, लेकिन मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ऐसे मोजज़े हैं जो सबसे बड़े हैं, जो सब मोजज़ों से अजीम मोजज़े हैं। वो दो कौन से हैं? नंबर एक, कुरान का मोजज़ा कि आप पर ऐसी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई जो आज से पहले किसी नबी को नहीं अता की। और दूसरा मोजज़ा, मोजज़ा मेराज, कि उस मेराज के मोजज़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। तो बात मुख्तसर करूं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो एक जगह आप पहुंचे, एक महल में पहुंचे, वहां एक संदूक रखा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए हबीब, इस संदूक को खोलिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस संदूक को खोला तो उसमें से खूबसूरत जुब्बा मुबारक निकला। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, या अल्लाह, क्या मैं ये जुब्बा पहन लूं? अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, ये सब कुछ तो तुम्हारा है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, सब तुम्हारा है, आप इसको ज़ेबे तन फरमाइए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस जुब्बे को ज़ेबे तन फरमाया। जब देखा तो बहुत खूबसूरत लगा, तो अर्ज की, या अल्लाह, अगर ये जुब्बा, और वो पता है क्या जुब्बा था? वो जुब्बा विलायत था, विलायत का जुब्बा। तो वस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, अगर ये जुब्बा मैं अपने किसी दोस्त को देना चाहूं, दोस्तों में से, तो क्या इजाजत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सब कुछ तो आपके लिए बनाया, सब कुछ आपका है, आपको तमाम जहानों की कुंजियां अता कर दी, आप जिसको जो चाहे अता कर दे, लेकिन हां, ये जुब्बा उसको दीजिएगा जो सवाल के जवाब सही दे। और वो सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बता दिया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज करने के बाद मक्का की सरजमीन पर दोबारा वापस जलवा अफरोज हुए, तो एक दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बुलवाया और सामने बिठाकर इरशाद फरमाया, ओ ए मेरे सहाबा, ये जुब्बा जो है मुझे अल्लाह ने अता किया और ये विलायत का जुब्बा है, तो मैं ये जुब्बा उसी को दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब अता करे। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु फरमाया, ए सिद्दीक, अगर ये जुब्बा मैं आपको अता कर दूं तो आप क्या करेंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु हाथ बांध कर खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जुब्बा मुझे इनायत कर दे तो मैं सिद्क को आम करूंगा, मैं सच्चाई को आम करूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सिद्दीक, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की तरफ मुखातिब हुए, नजर रहमत फरमाई और फरमाया, ए उमर, अगर ये जुब्बा मैं तुम्हें अता कर दूं तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने हाथ बांध कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर ये जुब्बा मुझे अता फरमा दे तो मैं इंसाफ करूंगा, मैं दुनिया में अदल को आम करूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला से मुखातिब हुए और फरमाया, ए उस्मान, क्या मैं ये जुब्बा तुम्हें अता करूं तो तुम क्या करोगे? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हया को आम करूंगा। वही है तय करे शर्मो हया जुन्नुरैन, मकाम उनकी हया का हुजूर जानते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं हया को आम कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। फिर आपकी नजर रहमत हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तरफ उठी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ए अली, अगर ये जुब्बा मैं आपको अता कर दूं तो आप क्या करेंगे? तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर जुब्बा मुझे मिल जाए तो मैं लोगों की पर्दा पोशी करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले तीन सहाबा ने भी कमाल का जवाब दिया, लेकिन जो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जवाब दिया
वही जवाब दिया जो अल्लाह ने हुजूर को सिखाया था कि जो लोगों के ऐबों की पर्दा पोशी करे, ये जुब्बा उसी को अता कीजिएगा। और फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये विलायत का जुब्बा सरकार ने अता किया और आप वलियों के सरदार बन गए, वलियों के सुल्तान बन गए। पिछली उम्मतों में जितने वली गुजरे हैं वो भी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जितने भी कयामत तक वली आएंगे, सबके सरदार आप हैं, सबके सुल्तान आप हैं। मौला अली दी की शान दसा, अल्लाह अल्लाह, मौला अली दी की शान दसा, नजर करे ते कंडे नू कली करदा। मौला अली दा लगदा नहीं कुछ भी यारो, जेड़ा जाके किसे गैर अगे तली करदा। मौला अली उसदा चांदे पला नासिर, अल्लाह पाक भी ओंदी पली करदा। मुनकिर सड़दा है अली दा ना सुन के, ते सुन्नी हर वेले अली अली करदा, अली अली करदा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जुब्बा विलायत हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अता कर दिया। पर्दा पोशी किसी की करना ये कितनी अजीम नेकी है। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है वला तजस्ससु, कि किसी के ऐब तलाश ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जरा चंद मिनट के लिए अपने गिरेबान में झांके तो पता चलेगा हम तो लोगों के ऐब उछालते हैं, जबकि अल्लाह भी फरमा रहा है। और अल्लाह का नाम सत्तार है। सत्तार का मतलब है ऐब छुपाने वाला, पर्दा पोशी करने वाला। अल्लाह भी अपनी मखलूक के ऐब छुपाता है, अपने बंदों के ऐब छुपाता है। और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का भी यही शेवा है कि आप भी लोगों के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। और कुरान भी फरमाता है वला तजस्ससु, कि किसी के ऐब तलाश ना करो। लेकिन हम तो लोगों की टो में लगे रहते हैं, हम उनके ऐब तलाश करते हैं, और अगर कोई ऐब मिल जाए तो उसको आम कर देते हैं। हालांकि रिवायत में आता है अल्लाह ने फरमाया कि जो किसी की ऐब पोशी करेगा, कल बरोज़े कयामत में उसकी ऐब पोशी करूंगा। अगर वो दुनिया में मेरे किसी बंदे के ऐब को छुपाएगा तो कल कयामत के दिन मैं उसके ऐबों पर पर्दा डालूंगा। तो हमें ख्याल करना चाहिए, बस अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरों की तरफ नजर नहीं करनी चाहिए। दूसरों के ऐबों को अगर देख भी लें तो पर्दा पोशी कर लें, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने क्या खूब फरमाया कि बुरिया नू मैं ढूंढन चलिया ते बुरा लबा ना कोई, जद मैं अंदर झाती पाती मेरे जया बुरा ना कोई। और तो अल्लाह करीम ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। अब मैं यहाँ बैठा हूं, अगर मेरा कोई ऐब किसी पर ज़ाहिर हो जाए तो शायद आप मुझे इस महफिल से धक्के मार के बाहर निकाल दे कि तू इतना बदकार है। लेकिन ये उसका कर्म है कि उसने अपने बंदों की ऐब पोशी की हुई है, पर्दा पोशी की हुई है। एक गुनाह मेरा माँ प्यू वेखे देवे देश निकाली, एक गुनाह मेरा माँ प्यू वेखे देवे देश निकाली, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावण वाला। वो तो पर्दे डाल रहा है, वो तो हमारे गुनाहों को छुपाए हुए है, लेकिन हम आम करते हैं। और पता है दूसरों के ऐब हम क्यों उछालते हैं? वो इस वजह से कि हम अपने आप को उनसे अच्छा तस्वुर करते हैं, इसीलिए उनके ऐब लोगों को बताते हैं। किसी का ऐब पता चल जाए तो दूसरों को बताते फिरते हैं। क्यों बताते हैं? कि जनाब मैं अच्छा हूं और ये बुरा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी मैं को मार दे, अपने आप को देख। अपने आप में जो तकब्बुर है, जो गरूर है, जो अपने आप को बड़कपन में तूने डाला हुआ है, अपने आप को कुछ समझता है, उसको मिटा दे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और बाबा बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं कि फुल्ला दा तू अतर बना, अतर दा फेर तू कड दरिया, दरिया दे विच गोते ला, मछलियां वांगू तारियां ला, फेर भी तेरी बो नहीं मिटनी जब तक तेरी मैं नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तो ये मैं क्या है? हम अगर थोड़ा सा आप तसव्वुर कर लें अपने 6 फुट के जिस्म पर और माजी की तरफ देखें तो क्या है? हम एक नापाक खून के कतरे की पैदाइश, और आखिर में कब्र में पहुंचकर
पता नहीं क्या होना है, जिस्म ने गल सड़ जाना है, खत्म हो जाना है, कीड़ों ने खाना है। ये है हमारी तीदा तू मट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज जमीन दे उत्ते हैं तू कल जमीन दे थल्ले। ये है हमारी हकीकत। और अगर हम अपने पेट की तरफ नजर करें ना, तो पेट में हम गंदगी उठाए फिरते हैं। अगर वो गंदगी हम खारिज कर दें तो नाक पे कपड़ा डालते हैं कि बू आती है, वो जो गंदगी हमारे अंदर से निकलती है उसकी बू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है हमारी हकीकत और हम फूले नहीं समाते। तो हमें चाहिए कि अपने ऐबों पर नजर डालें, दूसरों की ऐब जोई ना करें, और अगर पता भी चल जाए तो पर्दा पोशी करनी चाहिए।